अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब आज आपके साथ मेहंदी का व्लॉग शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ रमज़ान की प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर की हुई थी, वो मुझे रिसीव हो गई थी। तो मैंने सोचा उसकी पहले अनबॉक्सिंग शेयर कर देती हूँ, उसके बाद आपके साथ मेहंदी का भी पूरा व्लॉग शेयर करूँगी। इसलिए आपने वो व्लॉग को फुल वॉच करना है, लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो खैर यहाँ पे ना मैंने ज़हरा स्टोर से कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। अच्छा, ये चीज़ें ना मैंने रमज़ान के लिए मंगवाई हैं। आपको पता आगे रोज़े आ रहे हैं, तो हमें किचन में होता है कि कुछ नई नई चीज़ें हमारे पास आएँ, ताकि हम जो है ना वो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकें। तो एक तो मैंने चॉपर मंगवाया था, और इसके अलावा एक बैग था। ये भी मैं आपको ना भी खोल के सारा कुछ दिखाती हूँ। और इसके अलावा भी यहाँ का एक लंच बॉक्स था, साथ में एक स्पैचुला वाला पूरा होल्डर मंगवाया था, और नाइफ़ सेट भी मंगवाया था। सारी चीज़ों की अनबॉक्सिंग करते हैं और क्वालिटी और सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये ना बैग मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने इनका स्टोर विज़िट किया ना, तो इसके ना 4 पीसीज़ हैं। तो ये बैग उस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने बाहर अंदर जाना है, आपके छोटे बच्चे हैं, या फिर आपने पिकनिक वगैरह पे जाना है, तो ये बैग आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना काफ़ी सारी पॉकेट्स दी हुई हैं। ये देखिए, मैं आपको मेन वाली पॉकेट खोल के दिखाती हूँ। काफ़ी स्पेस भी है इसमें। आपने बच्चों के कोई कपड़े वगैरह डालने हों, या फिर आपने कुछ भी, आप इसमें किसी भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इस बैग के काफ़ी ज़्यादा कलर्स भी हैं। तो इसके अलावा साथ में एक ये पाउच छोटा बैग है। अच्छा, ये 4 पीसेस का बैग है इसमें, यानी कि 4 in 1 आप समझ लें। और थर्ड वाला है, सभी को पॉकेट्स लगी हुई हैं, जिप लगी हुई है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का ये बैग है। और इसके अलावा एक छोटा भी है, इसमें आप अपने ग्लासेस वगैरह जो है ना वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा साथ में आपको ना स्टिकर्स भी मिलते हैं इस बैग के ना, टेडी वाले इसमें स्टिकर भी थे। तो ये भी बच्चे खुश हो जाते हैं इसको देख के। कहीं पे भी लगा सकते हैं ना आप ये स्टिकर्स वगैरह, जो इसके अंदर ही आपको मिलेंगे। तो बैग की डिटेल और बाकी सारी चीज़ों की डिटेल ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, कमेंट्स में ऐड कर दूँगी, बायो में भी ऐड कर दूँगी। तो चलिए नाइफ़ सेट खोलते हैं। अब ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली मेरी जो जितनी भी नाइफ़ है ना, वो सारी ख़राब हुई हुई थी, काटती नहीं है कुछ, और अच्छे वाली मुझे चाहिए थी। जो ये पूरा सेट होता है ना, फिर मैंने ये वाला मंगवाया था। और ये इतनी प्यारी हैं कि इतनी अच्छी इनकी क्वालिटी है, और बहुत ज़बरदस्त कटिंग बहुत अच्छी होती है इनसे। तो चलिए ये बारी बारी मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। इसमें 5 तरह के आपको ना पीसेस मिल जाते हैं, और एक इसमें सीज़र भी है। और ये कटिंग वाली है, चॉपिंग वाली है ना। ये इतनी अच्छी है, मेरी तो लाइफ बहुत इजी हुई है जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू की है। आपने मेरी कुकिंग की वीडियोस में भी देखी होंगी। अब मैं यही नाइफ सेट जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा मैंने स्पैचुला वाला सेट भी मंगवाया था, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। अच्छा, ये जो स्पैचुला सेट है ना, ये आपको बाहर से भी मिलेगा, लेकिन बाहर से ना आपको क्वालिटी वैसी नहीं मिलेगी जैसी ये क्वालिटी है, क्योंकि ज़हरा स्टोर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपको पूरे पाकिस्तान में इनके स्टोर जैसी क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी। तो आप आंखें बंद करके ना इनके स्टोर से चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, और 100/100 आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि इनका जो स्टोर है ना वो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्टोर है। तो चले, स्पैचुला होल्डर भी ये ना साथ में ही मिलता है, साथ ही सेम कलर का है। और ये जो चम्मच है ना, ये सिलिकॉन के हैं, और ये अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन है। एक तो गंदी क्वालिटी का होता है ना, ये वो नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी के हैं। आप चेक करेंगे ना, आप मंगवाएंगे ना, तो आप वाकई याद करेंगे कि इनकी क्वालिटी कितनी कमाल है। और ये साथ में एक आपको क्लिंग भी मिलता है। और इसके आप गर्म ऑयल में भी डालेंगे ना इनका ये सिलिकॉन वाला स्पैचुला, तो आपका स्पैचुला ख़राब नहीं होगा। कल मैंने फ्राइंग की थी ना, मैंने गरम गरम ऑयल में पैटीज़ फ्राई की, तो ये मैंने चिमटा ये छोटा सा ये यूज़ किया, तो यकीन करें बिल्कुल भी इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इतनी अच्छी क्वालिटी है इन स्पैचुलाज की। तो ये तो कलरफुल से बड़े प्यारे लग रहे थे मेरे किचन में, और जो किचन की रौनक बढ़ गई थी इन चीज़ों से। तो क्योंकि आगे रोज़े आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बनाएंगे मज़े मज़े की चीज़ें। और चले मैं आपको चॉपर का भी रिव्यू देती हूँ। आपको पता है मेरे पास ना बड़े साइज़ का चॉपर था, तो फिर मुझे चाहिए था थोड़ा सा छोटा हैंडी सा हो जो, ये फिर मैंने ये वाला मंगवा लिया था। इसमें आप चिकन चॉप कर सकते हैं, प्याज टमाटर जितनी भी सब्जियां हैं वो सारी चॉप हो जाएंगी। चिकन आप चॉप कर सकते हैं इसमें, बच्चों के लिए अगर आपने नगेट्स वगैरह बनाने हैं तो इजीली आप इसमें चॉप कर लेंगे। फिर कबाब बन जाएंगे, कबाब का मटेरियल आप इसमें चॉप कर सकते हैं। इसको यूज़ करना भी इतना आसान है ना, बहुत इजी हो गई है मेरी लाइफ। पहले वो बड़े वाला मुझे निकालना पड़ता था, अब मैं इस पर इजीली जो है ना वो सारी चीज़ें चॉप कर लेती हूँ। अच्छा, हम ये भी मैं आपको ना खोल के दिखाती हूँ, पूरा चॉपर का रिव्यू देती हूँ, और इसके अलावा मैं चला के भी आपको चेक करवा देती हूँ।
ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ये चॉपर ना आपको मिल जाएगा, ये भी ज़हरा स्टोर से मिल जाएगा और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बस आपने ना इसको चलाते हुए थोड़े सा ध्यान रखना है कि इसकी जो मोटर है ना ऊपर वाली, वो आपने इसके अंदर डाल के ना मोटर को थोड़ा सा घुमाना है, उसके बाद आपने इसको चलाना है। इसके ऊपर 2 बटन दिए हुए हैं, आप इसको तेज़ चला सकते हैं, हल्का भी चला सकते हैं। अभी मैं आपको चला के भी दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले ना लंच बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आप यकीन करें ये लंच बॉक्स खोल के ना मेरा दिल ही खुश हो गया था, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी लंच बॉक्स मंगवाए थे ना, इतना अच्छा लंच बॉक्स मुझे आज तक नहीं मिला। इतनी अच्छी क्वालिटी इसकी और पोर्शन भी बहुत अच्छे बने हुए थे। चले मैं आपको खोल के दिखाती हूँ और आज मैंने लंच बॉक्स जो रेडी किया था वो भी आपको दिखाती हूँ। तो इसकी पैकिंग चेक करें। आप ये समझ लें कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये अमेज़ॉन की क्वालिटी जैसी प्रोडक्ट्स हैं। अमेज़ॉन का आपने नाम सुना होगा, उनकी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स भी देखी होंगी, उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स कितनी अच्छी होती हैं। तो आप समझ लें आप अमेज़ॉन से ही मंगवा रहे हैं चीज़ें, इतनी अच्छी क्वालिटी है इनके स्टोर की चीज़ों की। तो अब मैं आपको चॉपर का सबसे पहले रिव्यू दे दूं, उसके बाद जो है वो लंच बॉक्स भी रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसमें ब्रेड चॉप की थी और पूरी रेसिपी मैंने बनाई थी, उस पर शॉर्ट पे मैंने लगाई है, आप लोग देख लें। मैंने नगेट्स बनाए थे, बंस बनाए थे और चिकन को भी चॉप किया था। ये देखिए कितना ज़बरदस्त चॉप हो गया, चिकन भी ब्रेड भी, आप कुछ भी इसमें चॉप कर सकते हैं। बहुत हैंडी सा अच्छा चॉपर है ये। और फिर मैंने लंच बॉक्स भी यहाँ पे रेडी किया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने नगेट्स बनाए थे, साथ में ये कीमा पफ्स बनाए थे। शॉर्ट्स में लगाई है वीडियो ना, आप वहाँ से देख लें मेरे। साथ में मैंने फ्रूट बना के कह रही हूँ, फ्रूट डाल के दिया था लंच बॉक्स में। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, ज़बरदस्त है। इसमें 3 पोर्शन है, आप कुछ भी बच्चों को फ्रूट, सब्जियां और साथ में लंच आप जो भी देना चाहें बच्चों को दे सकते हैं। खोलना बंद करना बहुत आसान है, इसको कैरी करना आसान है। फोक भी मिलता है साथ, आपको स्पून भी एक दी जाती है और ये एयर टाइट हो जाती है अंदर सारी चीज़ें। ये देखिए कितनी प्यारा लंच बॉक्स है। जितनी भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाई ना, तमाम के लिंक्स मैंने डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में भी डाल दिए। आप इनका स्टोर ज़रूर विजिट करना और चीज़ें ऑर्डर करेंगे ना तो आपको फिर ही यकीन आएगा कि कितनी अच्छी क्वालिटी है माशाल्लाह से। तो चले फिर मेहंदी का व्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पे ना भाभियाँ जो है वो कर रही थी तैयारी, डेकोरेशन कर रही थी। अच्छा, ये लड़ियों के ना इन्होंने फूल खुद ही बनाए थे, ऐसे घुमा घुमा के ना लड़ियों को टेप लगा के फूल बनाए थे। और यहाँ पे मेहंदी वाली आ चुकी थी, अस्मा की मेहंदी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि आज मैं आपके साथ मेहंदी का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये हल्की फुल्की डेकोरेशन हमने की थी। मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था ना कि हम लोग फंक्शन वगैरह नहीं करते और हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। तो फिर घर में ही हमने हल्का फुल्का सा इंतज़ाम किया था, बस ऐसे ही शुगल मेला लगाने के लिए। और अभी मेरी बारी आ चुकी थी। अस्मा के ना ऊपर वाली साइड पे दोनों पे मेहंदी लग चुकी थी, ये देखें। लेकिन अस्मा को ना ये मेहंदी पसंद नहीं आई थी, कह रही थी उसने अच्छी नहीं लगाई लेकिन हम उसको तसल्ली दे रहे थे कि अच्छी लग रही है, ताकि उसका ना मूड ख़राब ना हो। सुबह उसकी बारात थी तो बस कह रही थी कि नहीं मुझे नहीं पसंद आई। तो ये मैंने लगाई है अपने हाथ पे। दरअसल हमारे मोहल्ले में ही एक थी पार्लर वाली, उसी को ही हमने घर पे बुलाया था मेहंदी लगाने के लिए ना। तो उसने हमें जो डेमो दिया था वो तो बहुत अच्छा डेमो था, लेकिन बाद में अब पता नहीं था ना कैसी लगाएगी खैर उसके बाद बिहा ने भी लगवा ली थी उसी से। और ये मेरी है, मैंने इतनी इतनी लगवाई थी और अभी तक मेहंदी जो है ना वो लगी हुई है, उतरी नहीं है। तो बस यहाँ पे हम रेडी हो चुके थे। ये मेरी मेहंदी की लुक है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा वो नहीं ना किया था, हाई फाई फंक्शन नहीं किया था, बस हल्का फुल्का घर में ही बस थोड़ा बहुत तैयार हुए थे। और ये ड्रेसेस मैंने आपको पहले भी दिखाए हुए हैं जो हमने मेहंदी के लिए लिए थे। और ये अस्मा की फ़ाइनल लुक है, ये भी देख लें। ये अस्मा के इन लॉज जो है ना, अस्मा का मेहंदी का ड्रेस लेकर आए थे। तो यहाँ पे अस्मा रेडी हो चुकी है। ये अज़का भाभी है। आप लोग हमेशा कहते हैं ना कि अज़का भाभी नहीं दिखाई, मैंने कहा अज़का चल सामने आ, अपनी वीडियो बनवा फिर मैंने कहा मेरी ऑडियंस ने कहना अज़का भाभी नहीं दिखाई। तो ये असरा भाभी हैं, ये अब लगवा रही हैं मेहंदी, क्योंकि ये रेडी होने के बाद इन्होंने लगवाई थी। आपको पता है शादी वाले घर में कितने काम होते हैं, हम लोग इतने मसरूफ़ थे, बहुत बिजी रहे हैं। हालांकि हेल्पर्स भी थी, फिर भी बहुत काम होते हैं। शादी बहुत आसान नहीं है करना, बहुत काम होते, बहुत बहुत थक जाता है बंदा। और आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मैं अभी तक थकी हुई हूँ कि मेरी आवाज़ अभी तक निकल नहीं रही। मैं तो बीमार हो गई थी शादी के दिनों में और अभी भी बीमार हो गई थी। अगले व्लॉग्स में ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
तो ये अस्मा ने शरारा और कुर्ती थी, बहुत प्यारा ड्रेस था अस्मा का जो इन लॉज लेकर आए थे ना। और ये मेहंदी अस्मा ने यहाँ पे वॉश कर ली थी और कलर इतना खूबसूरत आया था, बहुत डार्क कलर आया था मेहंदी का ना। तो ये हमारे बच्चे थे, ये भी रेडी हो चुके थे, ये अलीशा और अबीहा, हम सब के तकरीबन ना सेम सेम ड्रेसेस ही थे, यानी कि मेहंदी के लिए जो हमने लिए थे। ये आयरा आयरा का भी सेम ही ड्रेस था, सिर्फ अज़का भाभी और असरा भाभी का चेंज था, बाकी सबका सेम सेम ही था ऑलमोस्ट। और अस्मा का तो ज़ाहिर है टोटली डिफरेंट था। ये छोटी भाभी का ड्रेस है ब्लू कलर में और मेरा रेड में था। तो ये हमारे घर के मर्द हैं, ये यहाँ पे ना सब्जियाँ प्याज टमाटर काट रहे हैं, ये मेरे तीनों भाई हैं और इधर जो लेफ़्ट साइड पे वो मेरे मामू हैं। अच्छा ये ना वो ट्रेजेडी क्या हुई मैं बताती हूँ। हम ख़वातीन ने कहा था कि हम मेहंदी का खाना घर पे नहीं बनाएंगी, ख़वातीन खाना नहीं बनाएंगी क्योंकि ख़वातीन ने मेहंदी इंजॉय करनी है। तो फिर हम लोगों ने ड्यूटी लगाई थी कि जो मर्द है ना वो खाना बनाएंगे मेहंदी का। तो ये सारे भाई यहाँ पे बैठ के प्याज टमाटर काट रहे हैं क्यों, तो बड़ा ही शुगर लगा, इतना मज़ा आया ना यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे ये जो मेरे भाई है ना जाहद भाई, ये उल्टे हाथ से काटते हैं। तो शाहद भाई जो है ना वो बना रहे थे कढ़ाई। ये है हमारी मिन्नो रानी, ये भी देख ले मिन्हा, मिन्हा ने भी सेम ही ड्रेस पहना था, ये भाई की छोटी बेटी है, दो बेटियां ना इनकी। तो यहाँ पे बस इतना इन्जॉय कर रहे थे और म्यूज़िक वगैरह भी लगा हुआ था। अभी मैं आप लोगों को लाइव नहीं दिखाया सारा कुछ आवाज़ के साथ, क्योंकि अगर मैं दिखाती ना तो फिर कॉपीराइट आ जाना था। ये मेरी फाइनल लुक है। तो यहाँ पे हम सारी ख़वातीन रेडी होकर आराम से बैठ के एंजॉय कर रही थी और मर्दों को हमने काम पे लगाया हुआ था लेकिन असरा भाभी अपने हस्बैंड के साथ लगी हुई थी वो करवाने के लिए ना, कढ़ाई बनवा रही थी साथ, वो भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करवा रही थी। तो ये 3-4 किलो गोश्त भाई बना रहे थे ना, क्योंकि हमारी ही फैमिली थी, हम सारे बहन भाई थे बस। हाँ क्योंकि हमने किसी को नहीं बुलाया था, बस मामू आए हुए थे हमारे खाने वाले। तो ये देखे हशाम के काम चेक करें, हशाम डांस कर रहा था यहाँ पे। ये जाहद भाई का छोटा बेटा है, इसने इतना डांस किया इतना डांस किया मैं आप लोगों को लाइव दिखाती, आप लोगों को इतना मज़ा आना था ना, आप लोगों ने भी इंजॉय करना था। लेकिन बस कॉपीराइट की वजह से मैंने लाइव जो है ना वो आप लोगों को नहीं दिखा सकी। बस फिर खाना शाना खाने के बाद हमने मर्दों को बाहर भेज दिया था। फिर हम ख़वातीन ने, मतलब हम सब तमाम ख़वातीन ने मिल के, लड़कियों ने जो है वो हल्ला गुल्ला किया था, शुगल मेला लगाया था, बहुत मज़ा आया था। क्योंकि हमारे यहाँ वो रस्म नहीं ना करते, जैसे फंक्शन करते हैं और फिर लड़की को मेहंदी लगाई जाती है, पैसे दिए जाते हैं, वो उस ऊपर से वारे जाते हैं, वो सब कुछ हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ होता ही नहीं है बल्कि फंक्शन ना, बस हम लोग खुद ही मिलजुल के बस ऐसे ही थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला कर लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं होता, प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हमारे फैमिली में, रिवाज नहीं है, हमारे बड़े भी नहीं करते थे ना लेकिन हम लोगों ने कहा कि हमने करना है, तो इसलिए हमने छोटा छोटा मोटा जो है ना वो खुद ही घर में ही इंजॉय कर लिया था। ये देखिए बिहा और अलीशा भी लगी हुई हैं डांस करने। बस शुगल मेला लगाते लगाते रात के 2 बज गए थे और फिर हमने कहा कि जल्दी सोएंगे तो सुबह उसमें फ्रेश उठेगी ना, सुबह बारात का फंक्शन था। तो बस हल्की फुल्की रस्म की थी। यहाँ पे मैं अस्मा को गजरे पहना रही थी और ये रेड ड्रेस था ना मेरा, और सेम सेम मतलब बच्चों के बड़ों के सबके सेम सेम थे। तो खैर बस ऐसे ही गुजर गया था, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। व्लॉग इसलिए साथ साथ नहीं आए थे कि मैं इतनी बीमार हो गई, और इसके अलावा अबीहा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी लीमे वाले दिन। और आप लोगों को क्या मज़ा आना है, मैंने कुछ लाइव तो दिखाया नहीं और ना प्रॉपर कोई फंक्शन है आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि हमारे यहाँ होता नहीं है, और दूसरा लाइव भी नहीं मैं शेयर कर पाई ना, तो इस वजह से तो आप सबका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने इंतज़ार किया था हमारे शादी के फंक्शन देखने के लिए। मैं सच में इतनी बीमार रही हूँ कि मैंने प्रॉपर कोई शूट भी नहीं किया, और आपको पता तबीयत ख़राब हो तो बंदा फंक्शन भी बड़ी मुश्किल से अटेंड करता है। तो मैंने तो मेडिसिन खा खा के फंक्शन जो है ना वो तीनों अटेंड किए हैं। मेहंदी वाले दिन से पहले ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार सा हो गया था। फिर उसके बाद मेहंदी वाले दिन भी 2 टैबलेट पैनाडोल की ली, फिर बारात वाले दिन भी 2 टैबलेट खा के मैं बारात का फंक्शन अटेंड किया। वलीमे वाले दिन भी ऐसे हुआ है। तीनों दिन मेरे तो इतने बुरे गुजरे हैं। और अबीहा भी बीमार थी, अबीहा को तो ड्रिप लगी है वलीमे वाले दिन, तो हम वो स्टोरी मैं ना अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। खैर यहाँ में ना हम लोगों ने कहा चले मेहंदी तो लेके आनी है, हम सिर्फ लड़कियाँ ही थी, बाकी मर्दों को हमने बाहर भेज दिया था। तो यहाँ में हमने कैंडल्स वगैरह चलाई और मेहंदी का थाल भी लेकर आए थे ना, मैंने मेहंदी का सामान दिखाया था आप लोगों को शायद पिछले व्लॉग में। तो फिर मैंने थाल पकड़ा था
बाकी सब बच्चों को हमने कैंडल्स ला के ना वो प्लेटें श्लेटें पकड़ा दी थी, और बस ऐसे ही हम अंदर से बाहर मेहंदी लेकर आए, और फिर इसी तरह थोड़ा सा शुगल मेला लगा लिया था। तो फिर सब बच्चों ने तो ऐसे बस डांस शांस किया, खुशी होती है ना, बस वो बंदे का दिल करता है एंजॉय करने का। हम तमाम ख़वातीन ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मज़ा आया था, और अबिहा भी बड़ी खुश हो रही थी यहाँ पे। अबिहा और लिशा ने भी काफ़ी डांस किया। तो बस ऐसे ही गुजर गया था, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। और ये छोटी भाभी के जो हेल्पर्स हैं ना, इन्होंने बहुत डांस किया, बहुत मज़ा आया यहाँ पे।